गुड मॉर्निंग बच्चों। बीकॉम थर्ड ईयर में मैंने एक टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात किया। आज के इस वीडियो में ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा और इसको आप मंगलवार को देखेंगे, पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले बीकॉम थर्ड ईयर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, क्या सिलेबस उसको हम लोग लिखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख लें। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसको शॉर्टकट में HRP कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जॉब एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जॉब परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इंडस्ट्रियल रिलेशन, एग्जिट पॉलिसी, HR ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड रिसर्च, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड रिसर्च। पोटेंशियल अप्रेजल, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सब आपने पढ़ा होगा 11th-12th में। लगभग 10 यूनिट आपको पढ़ना है नए सिलेबस में, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस टॉपिक का जब भी आप बेहतर एक नोट्स बनाएंगे, नोट्स आपको लोग PDF में दे भी देंगे। थ्योरेटिकल बातों को आप बहुत आसानी से पढ़ेंगे। टॉपिक ऐसा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जब आप MBA करेंगे HR डिपार्टमेंट से भी बहुत काम आएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इतना काम आएगा कि आप महसूस करेंगे हमने पढ़ा था इसको आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। पहले टॉपिक पर हम लोग थोड़ा सा बात किया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, फिर इसको आपको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन का मतलब आपको ध्यान रखना है, इसके दो कंसेप्ट सामने आते हैं। एक तो ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा आता है न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दो टाइप के कंसेप्ट आपके सामने मिलेंगे, ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है कि हम लोग जाने, ये पहले कहता था कि आदमी बैल है, ध्यान समझिए। पहले जैसे बैलों को खटाया जाता था कृषि कार्य के दौरान, उसी तरीके से आदमियों को भी कंपनियों में मशीनरी समझा जाता था। मैन और मशीनरी, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन द मैन और मशीनरी। ये कहता, ओल्ड कंसेप्ट कहता था कि मैन और मशीनरी में कोई डिफरेंसेस नहीं, जैसे आदमी है वैसे मशीनरी है। आदमी एक बैल है, इट इज कंसेप्ट ऑफ आदमी। मानव एक बैल है, कर्मचारी
एक मशीनरी है, इसको मशीन समझो, इसको बैल समझो। इसको जितना खटाओगे, इससे जितना वर्क लोगे, इससे जितना काम लोगे, उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसा मानना था ओल्ड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। लेकिन जब न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसका डेवलपमेंट लगभग 6 स्टेज में होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं अभी बताऊंगा कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आने लेक्चर में। पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन की बात शुरू किया है, तो इसको मैं पहले बता लूँ तब आगे बढ़ता हूँ। पुराने कंसेप्ट और नए कंसेप्ट की अगर मैं बात करूँ, पुराना कंसेप्ट आपसे क्या कहता था कि आदमी एक जानवर है, आदमी एक मशीनरी है, कर्मचारियों को इतना खटाइए कि पागल हो जाए, वो काम करना बंद कर दे, छोड़ के भाग जाए, मजदूरी न देना पड़े, कल दूसरा आएगा वो काम करेगा। इसी तरीके से संस्थाओं की, संगठनों की, कंपनियों की मजदूरी बचती थी। अब न्यू कंसेप्ट ऑफ मशीनरी क्या बोलता है, ये भी आपको न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। न्यू कंसेप्ट जो था ये क्या कहता था कि जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, इनको आप एक प्रॉपर्टी समझिए, ऐसे समझिए, क्योंकि इसमें 3 टर्म आपके हैं। न्यू कंसेप्ट में आपके 3 टर्म सामने, ह्यूमन रिसोर्स, और हर टर्म का अपना एक मतलब है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट न्यू कंसेप्ट में तीनों शब्दों का अपना एक बहुत बड़ा मतलब है। मतलब क्या है ये भी हम लोग जान लें। यहाँ पर आदमी को एक संपत्ति माना जाता है, यहाँ पर कर्मचारी एक संपत्ति है, संपत्ति। जैसे धीरू भाई अंबानी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी मानते थे, वैसे अनिल अंबानी भी अपने बच्चों को संपत्ति मानते हैं। हर आदमी, ये क्या कहता है न्यू कंसेप्ट, कि हर आदमी अपने बच्चों को एक प्रॉपर्टी मानता है। लेकिन कर्मचारियों को मशीनरी और बैल क्यों समझता है, ये कंसेप्ट सवाल उठाता है। ये कंसेप्ट मानव समाज के सामने सवाल उठाया कि आप अपने बच्चे हैं तो उनको आप संपत्ति मानते हैं और दूसरों को जानवर और बैल समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो न्यू कंसेप्ट जब डेवलप होता है, कहता है कि आदमी मशीन नहीं है, उसको जानवर मत समझिए, उसको बैल मत समझिए, उसको एक संपत्ति समझिए, प्रॉपर्टी समझिए, एसेट समझिए। अगर आप उसको एक संपत्ति मानते हैं तब तो मोटिवेट होकर के आपके यहाँ बढ़िया से काम करेगा, उसकी मोरलिटी बढ़ेगी, उसकी मोरलिटी बढ़ने के साथ साथ उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से संस्था की सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ने से इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ने से पूरा संस्था, जो भी संस्था की लाइफ स्टाइल होगी, जो भी कर्मचारियों की लाइफ स्टाइल होगी, सब पॉजिटिव होगी, कहीं कोई निगेटिव चीजें नहीं दिखेंगी। तो न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बोलता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, ह्यूमन प्लस रिसोर्स प्लस मैनेजमेंट, वेयर ह्यूमन मीन्स ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिसोर्स मीन प्रॉपर्टी और एसेट्स, एंड मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, टू टेक द वर्क विद द ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, लोगों के समूह से काम लेना। तो बच्चों, देहाती भाषा में मैं फिर से बात करता हूँ। ओल्ड कंसेप्ट कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो भी लोग कंपनी में काम करते थे उनको बैल समझता था, उनको मैं मशीनरी समझता था। न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहता है कि भाई देखिए, जैसे आपके घर के लोग होते हैं वैसे आपके कंपनी के कर्मचारी भी होते हैं, वो भी एक घर है। अगर आप उनको एक संपत्ति मान के काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। पहले लोगों को कोई चोट आती थी, लोग कहते थे दवा ना कराइए, ये ना कराइए, वो ना कराइए, क्योंकि वो अपने घर का आदमी नहीं है। उसको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, जो भी मिलेगा अपना जाके काम कर लेगा। लेकिन न्यू कंसेप्ट क्या कहता है, ऐसा नहीं, उसको किसी प्रकार की समस्या है, उसकी समस्या अपनी समस्या समझते हुए काम करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा सहयोग करेगा, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आपका बड़ा नुकसान होगा। ये न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा
ये तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया, इंट्रोडक्शन की बात है। जो न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपसे क्या कहता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, इसको बताता है। ये क्या बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम जो भी वर्क करते हैं वो सब और सब कहीं ना कहीं उसका रिश्ता स्टाफिंग से होता है, एम्प्लॉय से होता है, कर्मचारियों से होता है। आप पढ़े होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी कितने हो सकते हैं बच्चों? एम्प्लॉय का नेचर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 नेचर होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर। ये इनका काम है पॉलिसी बनाना, आप जानते हैं। इनका काम है सुपरविजन करना, ये भी आप जानते हैं। और इनका काम है चीजों का एप्लीकेशन करना, प्रोडक्शन करना, काम करना। तो कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एम्प्लॉयों से जुड़े, चाहे वो टॉप लेवल के एम्प्लॉय हो, चाहे मिडिल लेवल के एम्प्लॉय हो, चाहे लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, इनके बारे में सोचा जाता है कि इनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, यानी भर्ती कैसे होगी, या इनका सिलेक्शन कैसे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनका ट्रेनिंग कैसे होगा, बहुत एक डायग्राम में मैंने सबको बांध दिया है। इनका ट्रेनिंग कैसे होगा, इनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास, इनको सैलरी और मजदूरी कैसे दी जाएगी, सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन, मजदूरी कैसे इनको पे करना है। तो आपको ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। पांचवी बात मैंने आपको बताया, सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, अच्छा काम करेंगे तो इनका प्रमोशन होगा, रिवार्ड मिलेगा, गलत काम करेंगे तो इनका डिमोशन होगा। सबकी पॉलिसी बनाई जाती है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका एप्लीकेशन है और प्राइवेट सेक्टर में भी इसका बहुत बहुत तगड़ा एप्लीकेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ इनका वर्क जो है बांटा जाएगा, जॉब एनालिसिस किया जाएगा कि लोग किस लायक हैं, लायक, ये बात है। इनको आपको ध्यान रखना है। इनका पोटेंशियल चेक होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट या न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कहता है कि चाहे टॉप लेवल के एम्प्लॉय हो, चाहे मिडिल लेवल के, चाहे लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, इनके यहाँ आपको ध्यान में रखना है, इनको एक संगठन में कैसे मेंटेन करके रखना है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, इनके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन। कई चीजों को आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप कभी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करेंगे या प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, दोनों जगहों पर आपको ये बात सामने आएगी। ये बहुत आसानी से बात आपको ध्यान में रखना है। तो ओल्ड कंसेप्ट जो था और न्यू कंसेप्ट में बहुत फर्क। ओल्ड कंसेप्ट में इन सब चीजों को कभी ध्यान नहीं दिया था। ओल्ड कंसेप्ट को क्लासिकल कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसको आपको देखना पड़ता है कि न्यू कंसेप्ट में अगर ये सब चीजें नहीं आएंगी कि आदमी का सिलेक्शन कैसे होना है, इनको ट्रेन किया जाए। ट्रेन का मतलब क्या है, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको इंग्लिश नहीं आती है। प्राइवेट सेक्टर में जब आप वर्क करेंगे तो जो टेक्निकल चीजें हैं उसको बहुत तेजी से देखना पड़ता है, क्योंकि आपको क्या नॉलेज है उससे कोई मतलब नहीं, डिग्री का कोई मतलब नहीं। टेक्निकल नॉलेज कितना है, टेक्निकल इन्वायरमेंट कितना है, ये मायने रखता है। तभी आपका विकास होगा और इसी पर आपकी सैलरी प्रमोशन होगा, प्रमोशन डिमोशन, आपके काम को समझा जाएगा, एक्सपीरियंस को समझा जाएगा। ये चीजें मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ये तो मैंने आपको इसका कंसेप्ट बताया।
अब ह्यूमन रिसोर्स का ओरिजिन कैसे होता है? ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन का ओरिजिन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके 6 स्टेज हैं बच्चों, इसके डेवलपमेंट के 6 स्टेज होते हैं। इसको अभी मैं कोडिंग में ही बता दूंगा। पहला स्टेज माना जाता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा, औद्योगिक क्रांति शब्द सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इंग्लैंड में होती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि चारों तरफ औद्योगिक विकास हो। 4 डायमेंशन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। क्रांति का मतलब क्या है? आमूल चूल परिवर्तन लाना, चारों तरफ परिवर्तन लाना क्रांति। क्रांति का मतलब खून बहाना नहीं होता है। औद्योगिक क्रांति का क्या मतलब होता है? जब चारों तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाए। ये पहली स्टेज थी, स्टेज 1, जहां में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल देखा गया। दूसरी चीज, सेकेंड स्टेज आप जब पढ़ेंगे, आप अभी तो मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर ले रहा हूँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या था बच्चों? जब कर्मचारियों को अपनी बात कहनी थी, आप देखते होंगे कि उनकी समस्याएं, मजदूरी की समस्या, लाइव लिविंग स्टेटस की समस्या, रोटी कपड़ा और मकान की समस्या, इन समस्याओं को लेकर के सामूहिक सौदेबाजी होती थी कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो स्ट्राइक, लॉकआउट, देश भर की समस्याएं होती थी। तो ये सेकंड स्टेज की बात है। और तीसरे स्टेज में साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्म होता है। आपने पढ़ा होगा एफ.डब्ल्यू. टेलर का कंसेप्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। 1911-12 में इनकी बहुत पॉपुलर बुक आई थी एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। ये बात तो स्टेज नंबर 3 में साइंटिफिक मैनेजमेंट में इसको देखा गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डेवलपमेंट। चौथे स्टेज की मैं बात करता हूं, साइकोलॉजिकल। आप साइकोलॉजिकल शब्द का इस्तेमाल जब भी करेंगे, साइकोलॉजिकल जो शब्द था, डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल ईरा बोला जाता है। ईरा मतलब एज। तो साइकोलॉजिकल यानी मनोविज्ञान की बात आती है। मानसिक रूप से मजबूत करना इस स्टेज में सिखाया गया। और 5वें स्टेज में जब हम लोग आएंगे, ह्यूमन रिलेशन, यहाँ संबंध सिखाया गया कि ह्यूमन रिलेशन 2 तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन, यानी लोगों को मिला के चलिए। एक नेगेटिव, केवल झगड़ा करते रहिए, दिन रात झगड़ा करिए। इरा ऑफ ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंध। और लास्ट में बिहेवियर साइंस। छठा स्टेज आपका जो आएगा, बिहेवियर साइंस, व्यवहारिक विज्ञान, जिसमें चीजों का विकास होने लगा। बिहेवियर साइंस का जो इरा आया, इसमें व्यवहारिक विज्ञान यानी चीजों का एप्लीकेशन होने लगा, टेक्निकल डेवलपमेंट होने लगा। तो 6 स्टेज में, ये 6 स्टेज में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेवलपमेंट आपको दिखेगा मार्केट में। ये बात आपको बहुत अच्छे से जानना समझना है। अगर इस चीज को कभी कोड में आपको बनाना है, मैं तो जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों का इसका एक कोड बता देता हूँ। ICS, पहले IS को ICS बोला जाता था। ICS का मतलब ये होता था इंडियन सिविल सर्विस। ICS की जो कोडिंग होती थी, इंडियन सिविल सर्विस, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, अगर इसको आपको दिमाग में याद रखना है मेरी ये बात, तो इसकी कोड मैं बता दे रहा हूं आपको। ICS PHB। ये ICS का मतलब क्या है? I का मतलब है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, 80 का मतलब है कलेक्टिव बार्गेनिंग, और S का मतलब है साइंटिफिक मैनेजमेंट। एकदम सीक्वेंस में। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, पुराने सिलेबस में, कि एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो बच्चे इसका स्टेज याद नहीं रख पाते। उस स्टेज को शॉर्टकट फॉर्म में कैसे याद रखें? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, साइंटिफिक मैनेजमेंट, या आपका साइकोलॉजिकल इरा, ह्यूमन रिलेशन का इरा, और बिहेवियर साइंस का इरा। ये इतने स्टेजेस आपके पाए जाते हैं बच्चों। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे
जब भी बातें आपके सामने आएंगी इसके अंदर डिस्कशन जरूर होगा, इस बात को आपको जानना है। अब कभी भी नया लेक्चर हम आपसे लेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ें आपको बताएंगे। अब इसके लिए आज लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।